टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी चैनल पर आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ नंबर थ्योरी से रिलेटेड सम क्वेश्चन लेकर, जिसे सॉल्व करके आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसे आप प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी, एडीओ, रेलवे एग्ज़ाम और बिहार में तो इतने सारे वैकेंसी आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये क्वेश्चन को ऐड करने के प्रोसेस से बनाया जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली है ना इस मेथड से करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर पहला नंबर है, पहला 5 यहाँ पर लेंगे। 5 इंटू 1, फर्स्ट डिजिट है तो 5 इंटू 1। फिर हमारा 5 लेंगे और 2 डिजिट है तो 5 इंटू 2। यहाँ पर देखोगे 3 डिजिट है तो 5 इंटू 3। यहाँ पर 4 डिजिट है तो 5 इंटू 4। यहाँ पर 5 का 5 डिजिट है तो 5 इंटू 5। अब इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 5 सा 25 और 2 पर कैरी ले लेंगे। 5 4 सा 20 एंड 2 22। 2 फिर अगेन 2 कैरी। 5 3 सा 15 एंड 2 17। 1 कैरी। 5 2 सा 10 10 1 11। फिर 1 कैरी। 5 1 सा 5 और 1 6। देखिए तो कितना इजी ये क्वेश्चन था, इसलिए ये बन गया। अगेन ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? एज इट इज़ हमें क्या करना है ना, यहाँ पर आप देखोगे डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग इस तरह से लेते जाएंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3, ये 3 डिजिट है। 3 इंटू 3, फिर हमारा 3 इंटू 2, फिर हमारा 3 इंटू 1। अब अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। आप पर देखोगे मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है ना, डेसिमल का मैक्सिमम प्लेस वैल्यू यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दे दोगे और यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे, हो गया आंसर। अगेन ये क्वेश्चन देखो 18। अब ये क्वेश्चन जितना भी हमारा होल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर होता है, सबको एक साथ ऐड कर लेंगे। 18 प्लस 22 प्लस 7, और ये जितना भी फ्रैक्शन होगा सबको अलग से ही ऐड कर लेंगे, सेपरेट कर कर। अभी एज इट इज़ इन सबको ऐड कर दोगे, तो इन सबको ऐड करोगे तो 47 प्लस 2/5 1/5 2/5। इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा 5। ये कटा तो क्या आ गया 47 प्लस 1 48। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगेन यहाँ पर देखोगे सारे फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे और जो होल नंबर होगा उसको एक साथ ऐड कर देंगे। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 999 हमारा 6 टाइम है। अब फ्रैक्शन हमारा कितने टाइम है? फ्रैक्शन हमारा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। देखो यहाँ देखो सारे इसमें जितने फ्रैक्शन पार्ट थे सबको अलग लिख दिया, और जितने आपका होल नंबर था सबको एक साथ लिख दिया। यहाँ पर देखोगे 6 टाइम दिया 999, तो 6 टाइम मैंने लिख दिया और ये सारे फ्रैक्शन को ऐड कर दिया एलसीएम लेकर। यहाँ देखोगे अगर 999 को 1000 इंटू 6 माइनस 6 किया जाए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया 1000 तो -6 कर दिया, और 6000 -6 किया तो 5994, और ये एडिशन किया तो 21/7 7 3 सा 21, ऐड करोगे तो 5997 आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए, सॉरी कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन पर आओगे तो क्वेश्चन इस तरह है, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन इस तरह 4 + 1 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। इसके नीचे 1 छुपा होता है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, और टेबल में 2 टाइम में आता है तो 2 1 सा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 1 3,
और आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 3/2 आ रहा, बट इसको ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब यही वैल्यू को मैंने क्या किया, 1 + 1/2, ये 1 ये वाला लिखा हमने, और ये जो इसका जो सॉल्यूशन था आ गया 2/3। 2/3, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 5/3, लेकिन इसको ऊपर ले गए तो क्या आ गया 3/5। अगेन हम लोग 1 + 3/5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + 3/5 का एलसीएम, तो 1 नीचे छुपा हुआ, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 + 3, तो हमारा आ गया 8/5। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो डिवाइड करके, तो 1:3/5 आंसर आ जाएगा ये। अब इसे अब सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास आप पढ़ चुके होगे। बोर्ड मास होता क्या है देख लो एक बार, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ये टोटल 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। अब इसमें है ना कुछ, अगर चारों ब्रैकेट होता है ना तो पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करते हैं, और ये ओ हमारा ऑफ होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। डी मीन्स डिवीज़न होता है, डिवीज़न मतलब डिवाइड करना। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशंस मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर ऑफ और मल्टीप्लाई साथ में दिया है तो हम लोग ऑफ का ही काम करेंगे, कि हमेशा इधर से हम लोग जाते हैं, पहला प्रेफरेंस इधर वाले को देते हैं। ए मीन्स होता है एडिशन, एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो इसी के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये बाहर का लिख दूंगी और मैं बार ब्रैकेट से पहले स्टार्ट करूंगी सॉल्व करना। 222 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर 1/3 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिख दूंगी, एंड कर्ली ब्रैकेट 42, और प्लस ये आप देखोगे बार ब्रैकेट का काम कर लूँगी तो 8 + 9 क्या हो जाएगा 17, और ये हमारा प्लस में है, बाहर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 56 - 17। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट प्लस 108 और बिग ब्रैकेट। अगेन हम लोग सेम करने वाले प्रोसेस, 222 माइनस 1/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट 42 प्लस, और ये स्मॉल ब्रैकेट का काम पहले करूँगी, तो 56 - 17 क्या हो जाएगा 39। अगेन हम लोग अब ये तो ब्रैकेट हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट प्लस 108 और बिग ब्रैकेट। अब देखोगे 222 लिख देंगे हम लोग, और 1/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट में आप देखोगे एडिशन का वर्क हो रहा था, एडिशन का काम पहले करने वाली हूँ, तो 42 + 39 क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, तो 42 + 39 81 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 108। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर एडिशन, तो मल्टीप्लाई का काम पहले करेंगे, और ये कट जाएगा 27, तो 27 + 108 यही तो होने वाला है 222, और ये हमारा माइनस का साइन, और इसको सॉल्व कर कर बाहर लिख देंगे 135 दोनों को ऐड करके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 87। सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने से पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जितने होते हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जितने होते हैं उसी को लिख दिया जाता है n के रूप में। तो यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे आप, यहाँ क्वेश्चन देखो तो 1 + 2 + अप टू 25 दिया है, तो लास्ट नंबर ऑफ टर्म क्या दिया हुआ, यही तो n है, तो यहाँ पर आप रख दोगे, तो सोल्यूशन क्या होगा 25 और n + 1 यानी कि 26/2। अब इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो 25 × 13 आंसर क्या आ जाएगा 286।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस अप टू 100 दी हुई है, ठीक है। यहाँ तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग नहीं है। अब इस तरह क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1। तो यहाँ पर a और b है क्या एक्चुअली में? तो ये हमारा होता है फर्स्ट नंबर और b हमारा होता है लास्ट नंबर। इसी दोनों वैल्यू के यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 51 प्लस 100 और 100 माइनस ए यानी 51 और ये हमारा प्लस 1। क्लियर है? और डिविजिबल बाई 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 51 प्लस 100 151, 100 माइनस 50 दैट मीन्स 50। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 151 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 370। 151 इंटू 25 करोगे तो 3775 आएगा। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, यानी अगर लगातार प्राकृत संख्या दिया उसका स्क्वायर किया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिविजिबल बाई 6। अब यहाँ पर n क्या है? वही लास्ट डिजिट जो होगा वो मेरा n कहलाएगा। तो यहाँ पर लास्ट इस 10 मेरा n है तो 10 इंटू n प्लस 1 डैट मीन्स 11, 10 टू ज़ा 20 और 20 प्लस 1 21 और डिविजिबल बाई 6। 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 5 ज़ा 55 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लोगे इसको आंसर आएगा 385। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन देखना, यदि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का घनों का योग क्या होगा? घन मीन्स होता है क्यूब, घन मीन्स क्यूब। क्यूब का समेशन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिविजिबल बाई 2 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इस तरह क्वेश्चन रहा तो ये पहला, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो n इज इक्वल टू क्या दिया? यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को है ना इसके हेल्प से बनाते हैं। तो देखो n के इक्वल हमारा 10 दिया तो 10 और n प्लस 1 मीन्स 11 बाई 2 टू द पावर स्क्वायर। 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3025। अब लास्ट डिजिट अगर 5 होता है तो इसको बनाते कैसे हम लोग? तो कुछ नहीं, ये जो लास्ट डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट 5 5 से क्या होता है? 25। अब 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 5 प्लस 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 5 से क्या आता है? 6 5 से 30। तो ये एक ट्रिक है इस तरह से बनाने का, ये एक क्या है? ट्रिक है। अगर लास्ट डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं? इसी के हेल्प से। ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई ये नहीं है कि अभी हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, बस यही मोटिवेशन है कि आप लोग पसंद कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है कि नहीं, मेरी वजह से किसी का कुछ भला होता है तो और मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो आप मोटिवेट करना लाइक शेयर एंड कमेंट करके। ओके, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं प्लीज़। ओके, बाय।